नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों ये है बीएफडी का पार्ट 2। बीएफडी के पार्ट 1 के बारे में हम लोगों ने पिछला वीडियो देखा था, जिसमें हमने बीएफडी के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें, बीएफडी के अंदर ब्लॉक डायग्राम, बीएफडी के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। बीएफडी कैसे ऑपरेट करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा था। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीएफडी की कमीशनिंग कैसे करते हैं, बीएफडी का सिलेक्शन कैसे करते हैं और बीएफडी को हम किस-किस मोड में ऑपरेट कर सकते हैं। अगर हमें बीएफडी का सिलेक्शन करना है तो हम अपना कैसे लोड कैलकुलेट करेंगे, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीएफडी की कमीशनिंग के बारे में। जैसे आप लोगों ने कमीशनिंग का नाम बहुत ज़्यादा सुना भी होगा और बहुत लोगों ने शायद बीएफडी का कमीशनिंग किया भी होगा। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि बीएफडी की कमीशनिंग किस-किस मोड में हम लोग करते हैं। जैसे एक बीएफडी है, तो उसको हम कितने तरीके से चला सकते हैं, तो उसी को हम लोग बीएफडी का कमीशनिंग करना कहते हैं। बाकी अगर फुल डिटेल कमीशनिंग की देखी जाए, तो एक बीएफडी को मोटर के साथ कनेक्ट करके, उसके बाद में उसको जिस मोड में हमें चलाना है, उसके द्वारा चला करके ओके करना, वो पूरा कमीशनिंग आपका कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बीएफडी को चलाने के मेथड कौन-कौन से हैं। पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा-सा इसके बारे में बताया भी था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पिछला वीडियो देख लें, फिर आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बीएफडी को चलाने का जो सबसे पहला तरीका हमारे पास है, वो है कीपैड मोड। कौन-सा मोड? कीपैड मोड। और इसी कीपैड मोड को हम लोग बोलते हैं लोकल मोड। इसी कीपैड मोड को हम लोग लोकल मोड बोलते हैं। जैसे ये बीएफडी है डेल्टा एमएस 300, कोई भी बीएफडी हो, अभी तो मैंने पर्टिकुलर डेल्टा एमएस 300 लिया है। इसमें से आपको यहाँ पर कुछ पुश बटन लगे हुए दिख रहे होंगे, कीपैड के जैसा होगा। तो कहने का मतलब कहीं-कहीं होता है कि बस हमें सिर्फ एक मोटर स्टार्ट करना है और ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं करना है, तो पर्टिकुलर लोग कहते हैं कि आप बीएफडी से ही स्टार्ट स्टॉप कर दो, मैं अलग से कोई बटन नहीं लगाऊँगा, ओके? तो इसीलिए यहाँ पर कीपैड मोड से चला देते हैं, तो इसीलिए इसको कीपैड मोड बोला जाता है, ओके? ये जो बीएफडी में कीपैड लगा है, जब हम इससे ऑपरेट कर देते हैं, तो इसी को कीपैड मोड बोलते हैं। और दूसरा जो तरीका है हम लोगों का बीएफडी चलाने का, वो है एक्सटर्नल मोड, ठीक है? कौन सा मोड? एक्सटर्नल मोड, या आप इसको बोल सकते हो रिमोट मोड। जैसे अगर आपसे कोई रिमोट मोड बोल देता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको ये समझना है कि हाँ, बीएफडी को हमें एक्सटर्नल पुश बटन से चलाना है। एक्सटर्नल मोड का मतलब क्या? एक्सटर्नल से हम पोटेंशियोमीटर लगाएँगे, जैसे अभी क्या है कि इसी में एक पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है। तो अगर हम एक्सटर्नल मोड में चला रहे हैं, तो हम सारा कुछ बाहर से यूज़ करेंगे, स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, फ्रीक्वेंसी देने के लिए। अगर कुछ फॉल्ट आ गया तो उसके लिए आउटपुट दिखाने के लिए, ये सारा प्रोसेस हम लोग करेंगे, तो उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल मोड। और एक जो तरीका तीसरा होता है, वो होता है कि उसको बोलते हैं हम लोग मॉडबस के थ्रू बीएफडी चलाना, ठीक है? और इसको हम बोल सकते हैं, जो तीसरा है इसको मॉडबस के थ्रू भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं बाई पीएलसी, ओके, या बाई एचएमआई। कहने का मतलब अगर एक बीएफडी को ऑपरेट करना है, तो आपने कीपैड मोड और एक्सटर्नल मोड में तो चला लिया, लेकिन एक जो तीसरा तरीका होता है, इसमें ये होता है कि हम डायरेक्ट से पीएलसी के थ्रू एक बीएफडी को ऑपरेट करते हैं, जिसे आरटीयू मोड बोल सकते हो, ठीक है, या मॉडबस के थ्रू बोल सकते हो, ठीक है? तो एक बीएफडी को हम लोग कीपैड मोड, एक्सटर्नल मोड और बाई पीएलसी या बाई एचएमआई या बाई मॉडबस, हम लोग एक पीएलसी को आरटीयू मोड में चलाते हैं। तो ये 3 तरीके हैं हमारे पास बीएफडी को चलाने के लिए। अब क्या है कि एक बीएफडी को जैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग मॉडबस के थ्रू बीएफडी को नहीं चलाने लगते हैं। हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग कीपैड मोड में ऑपरेट करेंगे, फिर एक्सटर्नल मोड में ऑपरेट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और बीएफडी को मॉडबस के थ्रू, पीएलसी के थ्रू, एचएमआई के थ्रू हम लोग ऑपरेट करेंगे, ओके? अब क्या है कि ये जो मॉडबस होता है ना, ये कोई डिवाइस नहीं, ये एक केबल होता है। मॉडबस क्या है? एक केबल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीरियल केबल। क्या बोलते हैं? सीरियल केबल। अब सीरियल केबल में कई सारे केबल आते हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, जब पीएलसी से बीएफडी को कनेक्ट करते हैं या एचएमआई से बीएफडी को कनेक्ट करते हैं, तो मान लीजिए अगर बीएफडी अपना ईथरनेट नहीं सपोर्ट कर रहा है, वो मॉडबस सपोर्ट कर रहा है, तो हम उसको मॉडबस के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए पीएलसी में आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। वो जब हम लोग मॉडबस के बारे में पढ़ेंगे, तब उसको देखेंगे। तो अभी आपको बीएफडी चलाने के 3 तरीके पता चल गए। पहला कीपैड मोड, दूसरा एक्सटर्नल मोड और तीसरा मॉडबस के थ्रू। अब बात करते हैं
कि बीएफडी अगर हम चला रहे हैं, कहीं पर बीएफडी की कमीशनिंग कर रहे हैं, तो हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले क्या-क्या चीज़ें हमें देखना चाहिए, किस हिसाब से बीएफडी की कमीशनिंग करनी चाहिए। तो अगर आप कहीं पर बीएफडी की कमीशनिंग करने जाते हैं, तो जो बीएफडी ऑलरेडी अगर वहाँ पर बीएफडी लगी है, तो सबसे पहले आपको बीएफडी और मोटर का नेम प्लेट देखना है, ठीक है? जैसे आप देखोगे तो बीएफडी के साइड में इसका नेम प्लेट दिख रहा होगा व्हाइट कलर का यहाँ पर, और ऐसे ही मोटर में भी नेम प्लेट लगा होता है। ये मोटर का एक नेम प्लेट आप देख सकते हो। तो ऐसे मोटर में भी नेम प्लेट लगा होता है। तो अब इसमें आपको देखना क्या चीज़ है, आप मोटर की नेम प्लेट को पढ़ोगे तो इसमें आप मोटर का किलोवाट देख पाओगे, मोटर का एचपी देख पाओगे, ठीक है? मोटर का आरपीएम चेक कर पाओगे। मतलब आप मोटर के बारे में सारी चीज़ें मोटर के नेम प्लेट से देख सकते हो। ठीक वैसे ही आप बीएफडी में भी देख सकते हो। तो अब जैसे मान लेते हैं कि बीएफडी आपका 1 किलोवाट का है, ओके? या मान लेते हैं सबसे पहले हम लोग कि मोटर आपका 1 किलोवाट का है। तो अगर 1 किलोवाट का मोटर है, तो बीएफडी भी आपकी 1 किलोवाट से कम नहीं होनी चाहिए। बीएफडी भी आपका 1 किलोवाट से ऊपर ही होना चाहिए। तो अब इसका सिलेक्शन कैसे करते हैं, कैसे हम लोग लोड कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे। तो अगर आपको बीएफडी कमीशनिंग करना है, तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आपके पास मोटर है, उसकी लोड कितनी है, ठीक है? उसकी आप करंट की लोड करंट के बारे में पता कर सकते हो, उसकी आरपीएम के बारे में पता कर सकते हो। तो आप यहाँ से सारी चीज़ें नेम प्लेट से देखोगे, उसके बाद में आप मोटर का पावर कैलकुलेट करोगे कि फुल लोड करंट कितना है मोटर का, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप बीएफडी में सारी चीज़ें सेट करोगे। जैसे बीएफडी में क्या होता है, पैरामीटर सेट करना पड़ता है। तो अब बीएफडी के अंदर अगर आप पैरामीटर सेट करोगे, तो मैं बीएफडी कमीशनिंग के कुछ स्टेप लिख देता हूँ। जब भी आप बीएफडी कमीशनिंग करना, तो आप उस चीज़ को फॉलो करना, ठीक है? ताकि कभी भी आपसे गलती ना हो। तो मैं इधर साइड में लिख देता हूँ बीएफडी कमीशनिंग स्टेप। तो कभी भी अगर आप कमीशनिंग कर रहे हो, तो अगर इस चीज़ का फॉलो करोगे, तो कभी भी आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। बीएफडी कमीशनिंग मेथड, ठीक है? तो आपको बीएफडी कमीशनिंग के मेथड का मतलब क्या-क्या फॉलो करना है आपको। तो सबसे पहले जिस बीएफडी पे आप कमीशनिंग करने जा रहे हो, जैसे डेल्टा की बीएफडी है, सीमेंस की बीएफडी है, मित्सुबिशी की है, किसी भी बीएफडी की कमीशनिंग करने आप जा रहे हो, तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट स्टेप, ठीक है? फर्स्ट स्टेप में आपको करना है कि सबसे पहले आप बीएफडी की मैनुअल डाउनलोड करोगे, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, डाउनलोड बीएफडी मैनुअल, ओके? अब जब आपने बीएफडी का मैनुअल डाउनलोड कर लिया, तो अब बीएफडी का मैनुअल क्या चीज़ होता है? तो मैनुअल सारी चीज़ों का होता है। जैसे अगर आप मान लीजिए एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हो, या मान लीजिए आपने कोई कंपोनेंट खरीद लिया, तो उसका एक मैनुअल होता है जिसमें उसके यूज़ करने के इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। तो वैसे ही बीएफडी के प्रोग्रामिंग करने के सारे इंस्ट्रक्शन बीएफडी मैनुअल में दिया होता है। तो अब करना क्या है कि आपने जैसे मैनुअल डाउनलोड कर लिया, उसके बाद में अब बीएफडी के अंदर आप लोग मोटर के पैरामीटर सबसे पहले डालना। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे मान लो बीएफडी तुम्हारी 5 किलोवाट की है, आपने 5 किलोवाट का बीएफडी ले लिया, और इस बीएफडी से आपको मान लो 1 किलोवाट का मोटर चलाना है। कितने किलोवाट का? 1 किलोवाट का मोटर चलाना है। तो अगर आप डायरेक्टली बीएफडी लगा करके मोटर को ऑन कर दोगे, तो हो सकता है कि बीएफडी ज़्यादा उसको पावर दे दे और मोटर आपका जो कॉइल है वो जल जाए। तो इसीलिए सबसे पहले जब भी बीएफडी से आप मोटर को कनेक्ट करना और कमीशनिंग करना, तो सबसे जो पहला स्टेप होगा, आप मैनुअल डाउनलोड कर लेना, और आप क्या करना, आप मोटर पैरामीटर डालना सबसे पहले, ठीक है? मोटर्स का पैरामीटर आप डालना सबसे पहले। मोटर की पैरामीटर डालने के बाद में फिर आपको ये चूज करना है कि बीएफडी को आप किस मोड में चलाओगे, ठीक है? तो सेकंड में क्या करना है आपको, बीएफडी ऑपरेशन मोड, कि आपको बीएफडी को किस मोड में चलाना है। तो सामने वाला बताएगा कि कीपैड मोड में, एक्सटर्नल मोड में, ठीक है? और उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, ये सब करने के बाद में आपने डाउनलोड कर लिया मैनुअल, फिर आपने मोटर के पैरामीटर डाल दिए, फिर आपने बीएफडी ऑपरेशन के बारे में पता कर लिया। उसके बाद में जिस मोड में आपको चलाना है, आप उसका पैरामीटर डालोगे, ठीक है? ये आपको स्टेप फॉलो करने हैं। अगर आप ऐसा स्टेप फॉलो करते हो, तो फिर आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो अब हम लोग बात करते हैं, ये तो बात हो गई कि मोटर नेम प्लेट में मिल गया, हमने एक बीएफडी की कमीशनिंग कर दिया, हमने बीएफडी में सारा पैरामीटर डाल दिया। हम आपको बताएंगे कि पैरामीटर्स को कैसे रीड करते हैं और कैसे बीएफडी के अंदर पैरामीटर डालते हैं, इसका मैं आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगा। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए आप कहीं बीएफडी कमीशनिंग करने जा रहे हो, ठीक है? अब मान लीजिए अपना खुद का एक काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं,
ठीक है, तो अब क्या है कि अगर आपको बीएफडी कमीशनिंग करना है, तो कोई बोल रहा है कि हमारे पास एक 5 किलोवाट का मोटर है, तो उसके लिए मुझे बीएफडी लगानी है। तो अब उसके लिए आप बीएफडी को कैसे सिलेक्ट करोगे? तो सबसे पहले बात कि जब हम लोग बीएफडी का सिलेक्शन करते हैं, तो लोड कैलकुलेशन करते हैं। तो अब बीएफडी का लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग देखते हैं। तो बीएफडी का लोड कैलकुलेशन करने के लिए आपको इस फ़ॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। P बराबर B इंटू आई इंटू अंडर रूट 3 पीएफ। पीएफ का मतलब पावर फैक्टर होता है, और अगर पावर हम किलोवाट में ले रहे हैं, तो 1000 से डिवाइड करेंगे इधर, ओके? तो अब जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल्स में किसी एक मोटर का मान लीजिए नेम प्लेट ले लेते हैं और उसका लोड निकालेंगे। तो अभी क्या हुआ कि हमने मान लिया कि 15 किलोवाट इसका पावर है, ओके? ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है जिसका किलोवाट 15 किलोवाट है, ओके? अब क्या है, ये 400 वोल्ट लेगा और उसके बाद इसकी पावर फैक्टर हमने मान लिया कि 0.85 है, वैसे होता भी है, ओके? अब इसका लोड कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे? तो अब हम क्या करेंगे, इसका फुल लोड करंट निकालते हैं। मान लीजिए हमें बीएफडी सिलेक्शन करना है, तो मैं इसका पहले फुल लोड करंट कैलकुलेट करूँगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, आई बराबर पी अपान बी इंटू अंडर रूट 3 इंटू पावर फैक्टर, ओके? अब क्या हुआ यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 15,000, ठीक है? क्या हो जाएगा? 15,000। क्यों 15,000 हो जाएगा? क्योंकि ये किलोवाट में था, ओके? इसको वाट में करना है। उसके बाद अपान में हो जाएगा क्या, 400 इंटू 1.732। ये 1.732 क्या है, अगर आप देखोगे तो ये अंडर रूट 3 का मान है। उसके बाद पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 0.85, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग 25.5 एम्पियर आ गया। तो अब अगर आपके पास लगभग 20.5 एम्पियर आ रहा है मोटर का फुल लोड करंट, तो आप उसी के अकॉर्डिंग बीएफडी का भी सिलेक्शन करोगे। जब आप बीएफडी परचेज करने जाओगे, बीएफडी के बारे में देखोगे, तो आपको इसी एम्पियर के अकॉर्डिंग, कि अगर मान लीजिए फुल लोड मोटर का एम्पियर है 25.5 एम्पियर, तो हम क्या करेंगे, 30 एम्पियर का बीएफडी ले लेंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर मान लीजिए मोटर का लोड थोड़ा सा बढ़े तो बीएफडी में लॉसेज ना हो। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको मोटर के अकॉर्डिंग लोड कैलकुलेशन कर लेना है, फिर आपको बीएफडी परचेज करने जाना है। अब और किन बातों का ध्यान रखना है, हमें इन्वायरमेंट पर भी ध्यान रखना होगा, स्पीड रेंज पर भी ध्यान रखना होगा, स्पीड रेगुलेशन, टॉर्क रिक्वायरमेंट, एक्सेलरेशन, ड्यूटी साइकिल, हीटिंग, ड्राइव टाइप, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। जैसे मान लीजिए कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हमें ये चीज़ देखना होगा कि हम कौन सी बीएफडी वहाँ पर लगाएं जिससे कि ये ज़्यादा टाइम तक चले, ओके? हो सकता है कोई बीएफडी, क्योंकि बीएफडी खुद ही इतना हीट निकालती है, तो हमें देखना पड़ेगा, बीएफडी में लिखा होता है उसकी टेम्परेचर, ठीक है, कि हाँ ये इतने टेम्परेचर तक सह सकती है, मतलब इतना टेम्परेचर ये बर्दाश्त कर सकती है। तो ऐसे सारी चीज़ों पे भी लिखा होता है, चाहे बीएफडी हो चाहे मोटर हो, अगर आप देखोगे तो उसमें टेम्परेचर लिखा होता है। बीएफडी की स्पीड रेंज कितनी है, 1300 आरपीएम है, 1500 आरपीएम है, ये भी बीएफडी की स्पीड भी मतलब एक डिसाइड होती है। तो आपको जिस अकॉर्डिंग ज़रूरत है उस अकॉर्डिंग आप लोग लोगे। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना होता है अगर हमें बीएफडी कमीशनिंग करने जाना है, हमने कोई हमसे एडवाइस लेता है, तो एक बीएफडी का सिलेक्शन कैसे करना है, इन बातों का सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा बीएफडी चलाने के तरीके, कि बीएफडी को किस किस तरीके से चला सकते हैं। अगर बीएफडी कमीशनिंग करने जा रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बीएफडी मैनुअल डाउनलोड करना है, पैरामीटर पढ़ना है, मोटर का पैरामीटर डालना है, और फिर बीएफडी को किस मोड में चलाना है, इस बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद में बीएफडी का लोड कैलकुलेशन हमने सीखा, और बीएफडी को लगाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। आज के वीडियो में हमने ये सारी बातें सीखी हैं। तो अब हम मिलेंगे आपको पार्ट 3 में, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि बीएफडी का कमीशनिंग कैसे किया जाता है और बीएफडी के साथ मोटर कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।